हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें हमारी अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स आ जाती हैं। दूसरा हो जाता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन की वो बोन्स आ जाती हैं जो एक्सिस पर होती है, मेन एक्सिस या फिर मेन लाइन पर हो जाती हैं। उनको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट करता है 80 बोन्स पर, जिसमें आ जाएंगी हमारी क्रेनियम, स्कल बोन्स आ जाएंगी, हायोइड बोन आ जाएगी, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक बोन्स आ जाएंगी, इसमें वर्टिब्रल बोन्स आ जाएंगी। और इनको हम डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन, और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन सी बोन्स होती हैं। द एक्सियल स्केलेटन इज पार्ट ऑफ द स्केलेटन, इट कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द हेड, ट्रंक ऑफ वर्टिब्राई। ये सब बोन्स उसमें आ जाएंगी। यहाँ से ये पूरा जो पार्ट होगा इसको हम कहते हैं स्कल कहते हैं। स्कल में हमारा क्या आ जाएगा? क्रेनियम, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहेंगे। ब्रेन बॉक्स के अलावा फेशियल बोन्स इसमें आ जाएंगी। और जो होती हैं हमारी इनर एयर, मिडिल एयर में जो होती हैं वहाँ पर भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 3 इन ईच साइड। वो बोन्स भी हमारी एक्सियल स्केलेटन में आ जाएगी। उसके बाद एक हायोइड बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ये जो वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, वर्टिब्रल कॉलम, और ये रिब्स हो जाएंगी, जो ये सब क्या आ जाता है? एक्सियल स्केलेटन में आ जाएगा। स्कल जो हो जाएगा हमारा, स्कल में हमारा क्रेनियम होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स हो जाएगा। क्रेनियम की जो होती हैं टोटल जो स्कल में बोन्स होती हैं वो 28 होंगी। और उसमें से जो है 28 में से 8 बोन्स प्रोटेक्ट भी करेंगे और ब्रेन को जो है बेस भी देंगे, और ऊपर से उसको रूफ भी देंगे, और साइड से भी साइड डिटर्मिनेशंस भी उसको देंगे। तो स्कल में जो हमारी आती हैं उसमें आती हैं 8 बोन्स, जो कौन सी हो जाएंगी? पैराइटल बोन्स हो जाएंगी। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर दो जो रूफ बनाएंगी वो पैराइटल बोन्स रूफ बनाती हैं। साइड्स से जो है टेम्पोरल बोन्स हो जाएंगी, वो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। जो एक फ्रंटल बोन हो जाएगी, और ये इनके अमाउंट भी लिखे हुए हैं। पैराइटल बोन्स 2 हो जाएंगी, टेम्पोरल बोन्स भी 2 हो जाती हैं, 1 ऑन ईच साइड हो जाएगी। फ्रंटल बोन एक होती है जो फ्रंट साइड पर हो जाएगी। एक जो है बेस बनाती है बोन, ऑक्सीपिटल बोन हो जाएगी ये। और यही से क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम का भी ओरिजिनेशन, यानी कि बेस यहाँ से होगा। उसके बाद जो होती है एथमॉइड बोन एक होती है, यहाँ पर है इंटीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होती है एथमॉइड बोन। फिर एक फिनॉइड बोन, इस फिनॉइड बोन भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो साइड में होती है। तो ये सारी क्या हो जाएंगी? ये स्कल का जो है क्रेनियम यानी कि ब्रेन को ये सारी बोन्स जो है प्रोटेक्ट करेंगी। अब हम पढ़ेंगे फेशियल बोन्स के। फेशियल बोन्स भी होती हैं, वो 14 होती हैं टोटल इन नंबर्स। ये क्या करती हैं? फेस का स्ट्रक्चर भी बनाएंगी। उसके अलावा फेशियल बोन्स का काम क्या होता है, फंक्शन जो है वो भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। फेशियल बोन्स का दूसरा जो फंक्शन हो जाएगा वो एक तो स्ट्रक्चर फेस को देंगी, दूसरा वो मसल अटैचमेंट्स जो होते हैं, फेस मसल अटैचमेंट वो देंगे। उसके अलावा कैविटीज़ बनाती हैं, जैसे ऑर्बिटल कैविटी हो जाएगी, यहाँ पर आइज़ के लिए सॉकेट्स बनाएंगी, ये हो जाएगी कैविटी। दूसरी क्या होती है कि ओरल कैविटी बनाएंगी, जो अटैचमेंट ऑफ टीथ देंगी। और जो होती तो जो फेशियल बोन्स होती हैं वो टोटल इन नंबर्स 14 होती है। वो किस तरह से डिवाइडेड है और वो उनका फंक्शन कहाँ पर है, वो कहाँ पर होती हैं। सो वी विल लुक एट देम। दो जो होती है हमारी मैक्सिला हो जाएंगी, ये वाली, जिनको हम अपर जॉ भी कहते हैं। मैक्सिला जो होती है हमारी अपर जॉ में भी हो जाएगी। उसके अलावा एक मैंडिबल होती है, मैंडिबल हमारी लोअर जॉ हो जाएगी, और वो 1 होती है। इनका फंक्शन मेनली क्या होता है कि वो स्पेस देती हैं और अटैचमेंट देती हैं ओरल कैविटी के लिए, यानी कि टूथ एम्बेडमेंट के लिए देंगी। उसके अलावा मैस्टिकेशन, च्यूइंग, ये सारा प्रोसेस जो होता है, फंक्शन होता है, ये मैक्सिला एंड मैंडिबल का होता है। फिर हो जाएगी हमारी वॉमर आ जाएगी, और जाइगोमेटिक बोन्स हो जाएंगी 2 जाइगोमेटिक बोन्स, एज यू कैन सी हेयर। ये 2 जाइगोमेटिक बोन्स हैं। जाइगोमेटिक बोन्स को हम चीक बोन्स भी कहते हैं, चीक बोन्स हो जाएंगी जाइगोमेटिक। वॉमर जो होती है यहाँ पर, वॉमर वो क्या करती है? वॉमर हेल्प्स इन मेकिंग द नेज़ल कैविटी। ये नेज़ल कैविटी की सेप्टम जो होता है वो वॉमर उसको जो है उसको मेकिंग या फिर उसको स्ट्रक्चर देने में ये वाला, यानी कि सेप्टम यानी कि सेपरेशन या फिर एक स्पेस कहेंगे, उसको मेक करने में या फिर उसको बनाने में वो हेल्प करती है। इसके अलावा 2 यहाँ पर नेज़ल बोन्स यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ये वाली, ये क्या करती हैं? ये सुपीरियर ब्रिज ऑफ द नेज़ल कैविटी बनाने में हेल्प करती हैं, यानी कि स्ट्रक्चर देती हैं सुपीरियरली नोज़ का। फिर 2 प्लेटाइन बोन्स हो जाएंगी, यहाँ पर हैं वो। प्लेटाइन का काम क्या होता है?
प्लेटाइन का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो क्या करती हैं कि हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है, हेल्प इन मेकिंग लेटरल वॉल्स ऑफ द नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी की वो लेटरल वॉल्स बनाने में हेल्प करती हैं। फिर आ जाती हैं हमारी इंफीरियर नेज़ल कॉन्चा। अब इंफीरियर नेज़ल कॉन्चा के दो फंक्शंस होते हैं, एक तो ये सरफेस एरिया बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है नेज़ल कैविटी के लिए। दूसरा इसका फंक्शन होता है जो एयर पास होती है हमारी पैसेज नेज़ल कैविटी से, तो उसको क्या करती है, वो मॉइस्ट करती है, ह्यूमिडिफाई करती है, कि नरम करती है, क्योंकि जो एयर पास होती है बाहर से टू द नेज़ल कैविटी वो ड्राई होती है। तो ये फंक्शन होता है इंफीरियर नेज़ल कॉन्चा का। ठीक है, फिर हो जाती है लेक्राइमल बोन्स आ जाएंगी। लेक्राइमल बोन्स का जो मेन फंक्शन होता है उनमें एक डक्ट प्रेजेंट होता है लेक्राइमल बोन्स में। उस डक्ट का काम क्या होता है, वो ट्रांसफ़र करती है टीयर्स फ्रॉम आइज टू द नेज़ल कैविटी को। तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारा लेक्राइमल बोन्स का, जिसको हम कहते हैं नेज़ोलेक्राइमल डक्ट। नेज़ोलेक्राइमल डक्ट लेक्राइमल बोन्स में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है टीयर्स फ्रॉम आइज टू द फेशियल बोन्स, जो कि स्कल में आ जाएगा। ठीक है, तो स्कल की 28 बोन्स हो जाते हैं टोटल, और ये एक्सियल स्केलेटन में आ जाएगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आ जाती है ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होती है, मिडिल ईयर में जो है इन ईच ईयर हर एक कान में 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और टोटल वो नंबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या करती हैं, इनका मेन फंक्शन होता है जो साउंड वेव्स होती हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगी, उनको ट्रांसमिट करेंगी टू द एयर, और उसको फिर कन्वर्जन हेयरिंग में ये सब जो है हेल्प करती हैं। तो ये कितनी होती है, 3 मैंने कहा, 3 इन ईच, यानी कि टोटल 6 इन नंबर हो जाएंगी। और मेल्यूलस होती है, इनकस और स्टेप्टिस होती है ये। फिर हमारी आ जाएगी, ये उनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर भी उनका स्ट्रक्चर यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम में, यहाँ पर भी ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये बिल्कुल छोटी बोन्स होती है, यहाँ पर उनको जूम करके ये एक मॉडल की फॉर्म में दिखाया गया हुआ है। और ये यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी बोन्स होती हैं ये। फिर आ जाती है हायोइड बोन। अब हायोइड बोन का फंक्शन क्या होता है, हायोइड बोन एक सिंगल बोन होती है, वो प्रेजेंट होती है बिटवीन मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होती है, और लैरिंक्स जो होता है हमारा वॉइस बॉक्स उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी कि इनके बीच में प्रेजेंट होती है हायोइड बोन। अब हायोइड बोन का मेन फंक्शन क्या होता है, वो टंग के लिए अटैचमेंट जो होती है, टंग अटैचमेंट के लिए वो काम आती है। और जो लोअर बेस होता है और लोअर जॉ, और वहाँ पर जो भी मसल अटैचमेंट होती है वो हायोइड बोन के थ्रू होती है। इस मसल अटैचमेंट्स के लिए हायोइड बोन हेल्प्स इन दैट। फिर आ जाता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड पर, पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में। इन एक्सियल स्केलेटन ये भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये एक्सिस पर होता है। अब वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन ये होता है कि वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को वो प्रोटेक्ट करता है, इसको प्रोटेक्शन देगा। और इसके अलावा ये रिब्स की अटैचमेंट के लिए काम आता है वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं टोटल 26 इन नंबर्स होते हैं, जिनको डिवाइड किया हुआ है ऑन द नंबर बेसिस ऑफ द कैटेगरीज, और उनकी लोकेशन क्या होती है उस बेसिस पे इनको डिवाइड किया हुआ है। सर्वाइकल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक 7 जो होती हैं ये सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स इनको कहा जाता है। फिर आ जाते हैं थोरेसिक वर्टिब्रेट, क्योंकि ये थोरेसिक केज या फिर थोरेसिक रीजन में आती है, इसीलिए इनको थोरेसिक वर्टिब्रेट कहा जाता है। फिर आ जाती है लंबर वर्टिब्रेट्स। लंबर वर्टिब्रेट्स होती हैं नंबर 5 ये हो जाएंगी। फिर आ जाती हैं सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। सैक्रम और कॉक्सिक्स जो होती हैं इनिशियली इनका नंबर होता है 5 वर्टिब्रेट्स होती हैं, लेकिन जो हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं एट द टाइम ऑफ एडल्टहुड वो डिक्रीज हो जाएंगी, यानी कि फ्यूज़ हो जाती हैं। तो सैक्रम क्या हो जाएंगी, आफ्टर फ्यूजन वो नंबर 1 बन जाएगी। कॉक्सिक्स भी जो होती हैं नंबर 4 होती हैं, लेकिन आफ्टर फ्यूजन वो भी कॉक्सिक्स भी एक नंबर 1, कॉक्सिक्स भी क्या हो जाएगी, नंबर 1 हो जाएगी, यानी कि एक कॉक्सिक्स हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएंगी हमारी वर्टिब्रल कॉलम में 26 जो हो जाएंगी बोन्स आ जाती हैं, जिसमें सर्वाइकल 7 हो जाएंगी, थोरेसिक 12 हो जाएंगी, लंबार 5 हो जाएंगी, सैक्रम 1 एंड कॉक्सिक्स 1 हो जाएगी। फिर आ जाते हैं थोरेसिक केज आ जाएगा। थोरेसिक केज में जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाएंगी 25, जिसमें से 24 उसमें रिब्स हो जाएंगी। 24 उसमें रिब्स आ जाती हैं। रिब्स क्या होता है, टोटल हो जाती है 24, यानी कि 12 पेयर्स में होती हैं वो।
12 पेयर्स में हो जाएंगी, यानी कि 12 ऑन ईच साइड, वो टोटल नंबर हो जाएगा इनका 24। ठीक है, इनमें से जो होती हैं नंबर रिब्स जो होती हैं नंबर 1 टू नंबर 7, उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। ट्रू रिब्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम से। स्टर्नम को भी हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। उसके अलावा जो नंबर 8 टू नंबर 10 होंगी उनको फॉल्स रिब कहा जाता है। फॉल्स रिब इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्टर्नम से। और बाकी नंबर 12 टू नंबर 8 रिब्स को कहा जाता है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स इस वजह से क्योंकि वो अटैच नहीं होती, वो फ्लॉट करती हैं, फ्रीली फ्लॉट करती हैं, यानी कि अटैच नहीं होती, अटैचमेंट उनके स्टर्नम के साथ नहीं होती, यानी इसीलिए उनको कहा जाता है फ्लॉटिंग रिब्स। अब उसके अलावा जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 25th बोन जो आ जाएगी थोरेसिक केज में, वो हो जाएगी स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है, इसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं और इसको कहा जाता है ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। स्टर्नम क्या होती है, स्टर्नम को जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा कि इसकी जो ये वाली मैन्यूबरम पार्ट हो जाएगा, ये बीच वाला इसका हो जाएगा बॉडी कहते हैं, और इसका जो एंड वाला पार्ट होता है इसको सीफॉइड, और इसका जो एंड वाला पार्ट होता है उसको हम जीफॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द axial skeleton. If you have any question you may ask in the comment section. Till then, goodbye and thank you so much for watching. Do like, share and subscribe.